राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और आज आपको फिर एक नए ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। रावण से जुड़ी इस ज्योतिर्लिंग की कहानी को हम आपको विस्तार से श्रवण करवाएंगे। हर हर महादेव। हम आपको भगवान शिव के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहे हैं, जो झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। मान्यता है कि महादेव का इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। क्या आपके मन में भी इस पापहारी ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव और महात्मा से जुड़ी कथा जानने का कौतूहल है? तो आइए आज इस तथ्य के बारे में जानते हैं। अनादि अनंत प्रभु महादेव के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध लंकापति रावण से है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में निहित कथा के अनुसार अत्यंत अहंकारी लंकाधीश रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह समय समय पर अपनी कठोर तपस्याओं से महादेव को रिझाने की कोशिशें करता था। ऐसे ही एक बार कैलाश पर्वत पर बड़े ही भक्ति भाव से शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक निष्ठा से आराधना करने के बावजूद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब लंकेश ने उनको प्रसन्न करने के लिए एक दूसरा तप करने का विचार किया। उसने पर्वतराज हिमालय के दक्षिण में एक वन से भरे हुए जमीन पर गड्ढा खोद उसमें दिव्य अग्नि स्थापित की और वहीं भगवान शिव को स्थापित कर हवन आरंभ कर दिया। यह एक अत्यंत कठोर तपस्या थी। ग्रीष्म ऋतु में जहाँ लंकेश अग्नि के बीच बैठ तप करता, तो वहीं इस शीत ऋतु में जल के मध्य खड़े होकर। इस तरह से कुछ समय तक उसकी तपस्या चलती रही, लेकिन दुरात्माओं द्वारा जिन्हें रिझाना अत्यंत कठिन है, वहीं महादेव रावण की इस तप से भी प्रसन्न नहीं हुए। इस तरह से कुछ समय तक उसकी तपस्या चलती रही, लेकिन रावण की इस तपस्या से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। परंतु फिर भी महामनस्वी राजा रावण निराश नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने 10 सिरों को काटकर शंकर जी का पूजन करने का निर्णय किया। बस फिर क्या था, विधि पूर्वक भोले भंडारी की आराधना करते हुए एक एक करके रावण ने अपने सिर काटने शुरू किए। देखते ही देखते दशानन अपने 9 सिरों को काटकर भगवान को अर्पित कर चुका था और अब बस अंतिम सिर की बारी थी। जब रावण उस सिर को भी काटने के लिए प्रस्तुत हुआ, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे ऐसा करने से रोका। उन्होंने रावण के तप से प्रसन्न होकर उसके 9 कट चुके सिरों को पुनः निरोग कर दिया। साथ ही प्रभु ने उसे उत्तम बल भी प्रदान किया। प्रभु का ऐसा आशीष पाकर लंकापति ने प्रभु के समक्ष नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ लंका प्रदेश चलने की कृपा करें, ताकि मैं आपको वहाँ पर विधि पूर्वक स्थापित कर सकूँ। मैं अत्यंत आशापूर्ण होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपया मेरे इस मनोरथ को सफल करें। रावण की यह बात सुनकर महादेव तो संकट में पड़ गए कि आखिर अब करे तो क्या करें। महादेव स्वयं रावण के साथ लंका गए तो उसकी शक्ति में वृद्धि होगी एवं इस बात से वह और अभिमानी हो उठेगा। साथ ही निर्मम प्राणों पर उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। लेकिन भगवान सीधे मुंह अपने भक्तों को मना भी नहीं कर पाते हैं। अंत में थोड़ा सोचकर महादेव ने कहा, हे भक्त दशानन, अगर तुम मानो तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। तुम मेरे उत्तम शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाओ और उसे वहाँ स्थापित करो। मेरा आशीष तुम्हारे साथ बना रहेगा। अपने प्रभु की इस बात को आज्ञा मानकर लंकेश शिवलिंग को ही अपने साथ ले चलने को तैयार हो गया। तभी महादेव ने उससे फिर कहा, तुम इस शिवलिंग को अपने साथ ले तो जा रहे हो, परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना, इस शिवलिंग को बीच रास्ते में कहीं उतार न देना, वरना वह उसी स्थान पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी।
रावण ने भगवान की इस बात का स्मरण रखने की बात कहकर उनसे आज्ञा ली और लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन भला देवाधिदेव महादेव की माया से आज तक कोई कहाँ बच पाया है। रावण जैसे ही शिवलिंग लिए कुछ दूर पहुंचा, प्रभु की माया से उसे प्रबल लघुशंका ने ग्रसित कर लिया। माया भी ऐसी कि अत्यंत शक्तिशाली लंकेश इस मामूली से लघुशंका को रोक नहीं पा रहा था। ठीक उसी समय रावण को वहां से एक ग्वाल बाल गुजरता हुआ नजर आया और रावण ने उसे रोकते हुए कहा, हे बालक, जरा मेरे इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, मैं लघुशंका से अभी लौट आऊँगा। लेकिन स्मरण रखना बालक, किसी भी अवस्था में शिवलिंग को नीचे भूमि पर मत रखना, वरना यह वहीं स्थिर हो जाएगा। उस ग्वाल बालक को सारे निर्देश समझाकर शिवलिंग उसके हाथों में सौंपकर रावण लघुशंका हेतु कुछ दूर चला गया। कुछ ही क्षण में उस बालक को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगने लगा और उसके हाथों में पीड़ा होने लगी। यह भी असल में त्रिशूलधारी भोले भंडारी की ही माया का एक स्वरूप था। अंत में उस ग्वाले ने थककर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वहां से चला गया। जब रावण वहां पहुंचा तो उसके सामने के दृश्य ने उसके पैरों तले जमीन हटा दी। वहां सामने भूमि पर शिवलिंग स्थापित था और आसपास कहीं भी उस बालक का नामो निशान नहीं था। इसके पश्चात रावण अपने कई प्रयासों के बाद भी शिवलिंग को वहां से हिला न पाया और अंत में अपने अंगूठे से उस शिवलिंग पर एक गड्ढा बनाते हुए छाप छोड़ वहां से चला गया। कहा जाता है कि रावण के चले जाने के बाद वहां भगवान ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवता पहुँचे और महादेव की आराधना की। वह शिवलिंग जिस स्थान पर स्थापित हुआ, आज वही बाबा बैद्यनाथ का मंदिर प्रतिष्ठित है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर आज भी एक अंगूठे का निशान देखने को मिलता है। मान्यता तो यह भी है कि इस ज्योतिर्लिंग के पुण्य दर्शन मात्र से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हमने बाबा बैद्यनाथ की कथा को श्रवण किया। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं हम आपके लिए लेकर के रोज़ आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।